Hello everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I'm back with a new video. Guys, आपको पता ही होगा कि टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए। आज इस पार्ट में हम टाइम एंड वर्क के कुछ और नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। मैं आज आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं किए। और जो ये क्वेश्चन मैं इस पार्ट में करवाऊंगा ना, ये आपको एसएससी के एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं या किसी भी और एग्जाम में आपको पक्का मिलेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 30 दिन में और ए और बी मिलकर उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया और उन्हें मजदूरी के रूप में 3600 रुपए प्राप्त हुए, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, हमसे यह पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टार्टिंग हर क्वेश्चन की वैसी है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं 24, बी प्लस सी ये उस काम को कितने दिन में करते हैं 30, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 36। हमने फिर से एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा इसका 360। अब हम फिर से निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं। हम यहां पर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 15, बी प्लस सी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10। गाइज हमको इसमें ये नहीं पता कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है। हमें पहले यही निकालना होगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है या बी एक दिन में कितना काम करता है या सी एक दिन में कितना काम करता है, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, हमें इनमें से एक का भी नहीं पता। हमें यहां पर पता है बी और सी कितना काम करते हैं 12। अगर बी और सी 12 कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी टोटल ये कितना कर रहे हैं 15। अगर b और c 12 कर रहे हैं और तीनों 15 कर रहे हैं तो कैसे आ जाएगा, हम b प्लस सी में के सामने क्या पुट कर देंगे 12। और ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a का मिल गया मेरे को काम कि a एक दिन में कितना काम कर रहा है, a एक दिन में कर रहा है 3 काम। अब हमें निकालना है b और c का। अब हम b और c का कैसे निकालेंगे, हम b और c का निकालेंगे a प्लस बी से। हमें a का पता है, हमें b का नहीं पता, और हमें पता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10। हमें ए का पता है, हमने ए की जगह क्या पुट कर दिया 3। अब 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब हमें पता चल चुका है कि बी कितना काम कर रहा है 7। अब यहां पर आ जाइए पहली क्वेश्चन में, ए कितना काम कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 7 और हमें सी का निकालना है, और तीनों कितना कर रहे हैं टोटल 15। अब इससे निकाल लीजिए सी का। सी का क्या आ जाएगा 7 और 3 10, वो इधर आके माइनस कर जाएगा, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। और हमें ये बोला गया है कि तीनों ने एक साथ काम किया और उन्हें मजदूरी के 3600 रुपए प्राप्त हुए, 3600 रुपए। और हमें निकालना है कि बी को कितने प्राप्त हुए। तो अब हम सबके काम को ऐड कर लेंगे, ए का 3 है, बी का 7 है, ए प्लस बी प्लस सी 3 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15। अब 15 इज इक्वल टू 15 यूनिट इज इक्वल टू 36 यूनिट। हम ना पहले हम एक यूनिट निकालेंगे, हम एक यूनिट निकाल लेते हैं यहां से। एक यूनिट में कितने पैसे मिल रहे हैं हमें पहले ये निकालना है, मतलब एक बारी एक काम करने के उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। हमने ये 15 को हमें 3600 को 15 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 15 2 30 4 0 240। एक यूनिट मतलब एक काम के उन्हें 240 रुपए मिलते हैं। और बी ने कितना काम किया है, बी ने काम किया है, हमें बी का पता है, हमें बी ने कितना काम किया 7, तो 7 इंटू 240 इज इक्वल टू 1680। बी को मिलने इतने पैसे। और मुझे अगर ए का निकालना होता तो ए ऐसे 3 इंटू 240, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12 का 1, 3 2 जा 6 और ये 7 720। और सी का भी वैसे ही निकाल लेते हम। सी के एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, और ये क्या है 240, 5 0 0 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12। बी को कितने मिलते हैं 1200। पर हमें सिर्फ बी का निकालना है, बी का ये। और सी का निकालना होता तो सी का ऐसे निकालना था, ए का भी निकालना था तो हम वो भी निकाल देते।
हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। गाइज मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग का मतलब क्या है, टोटल वर्क है 5 और 2 क्या है, 2 वो काम कर लेता है 10 दिन में। अगर टोटल वर्क 5 है तो उस 5 में से वो 2 काम कर लेता है 10 दिन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में कर लेता है, 10। और अब हम ये निकालेंगे कि ए उस काम को, जो टोटल काम है, ए उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हम ये निकाल लेंगे, ए इज टू 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 अपॉन 2 25, ए का आ जाएगा 25। वैसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बी इंटू 3/5 इज टू 6। फिर से हम निकाल लेंगे, 5 6 जा 30 अपॉन 3 1 जा 0 10। अब फिर वहीं पे आ गया क्वेश्चन जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे, b इज टू 10। अब हम फिर से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 50 25 2 जा और 10 5 जा। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। और हमसे ये पूछा गया है कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ए प्लस बी एक दिन में 7 काम करते हैं, और टोटल वक्त कितना है हमारा 50 अपॉन 7। फिर से आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में आने वाला है। 7 हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा, 7 7 जा 49, 7 की टेबल में 7 बार जा रहा है, और एक हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इतने दिन में पूरा कर लेंगे। आपको एक सेम वैसी क्वेश्चन करवा देता है जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। ए किसी काम के 4/5 भाग को करने में 20 दिन का समय लेता है, फिर शेष काम को बी की सहायता से 3 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन से देखते हैं। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर लेता है, तो हम यहाँ से तो वो निकाल लेंगे कि ए एक टोटल उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 0 5 2 जा 10 अपॉन 4 4 2 जा 8 2 बचा, फिर आएगा 5 20 4 5 20। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें क्वेश्चन में फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, बी की सहायता से उस काम को 3 दिन में समाप्त कर लेता है। हमें यह बोला गया है कि बी की सहायता से वो उस काम को 3 दिन में समाप्त कर लेता है, पर हमको ये नहीं बताया कि कितना काम समाप्त कर लेता है वो बी की सहायता से। अब उसने क्या बोला कि ए प्लस बी वो दोनों मिलकर जब उस काम को करते हो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो अब जो बचा हुआ काम है वो 3 दिन में उसको खत्म कर रहे हैं। तो देखो 5 में से 4 काम तो ए अकेला कर चुका है, अब 5 में से 1 काम बचा है जो वो उसको दोनों मिलकर 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं ए प्लस बी, तो उस काम को टोटल कितने दिन में खत्म कर लेते हैं। तो इसका आएगा 15, 5 3 जा 15, सिंपल ही है। अब हम फिर से वही निकालेंगे, ए का हमें पता है 25, ए प्लस बी 15, इनका एलसीएम लेंगे 75 और 15 पंजे 75। अब हमें पता चल चुका है ए एक दिन में कितना काम करता है 3, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है 5। अगर हमें ए का पता है तो हम बी का निकालेंगे, ए को यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 2। और हमें निकालना क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। बी एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम है 75, तो क्या आ जाएगा 75/2। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा इसका आंसर 1। ये है इसका आंसर। ये क्या है, 2 की टेबल में 37 बार जा रहा है और एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका आंसर ये है। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर पॉइंट में दिया तो पॉइंट में निकाल लेना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेना है। इसमें अब आपको वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनको देखते ही आपको जवाब पता चल जाएगा, जिनको देखते ही आप जवाब निकाल सकते हो। अब मैं वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है
ए किसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 5/3 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, हमसे ये पूछा गया है। हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कोई गिवन नहीं, कुछ गिवन ही नहीं है कि ए कितने दिन में कितना काम करता है या ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कितना काम करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए जो समय लेता है ना ए प्लस बी द्वारा से 8/1/3 काम इतना समय ज्यादा लेता है। जो ए प्लस बी जितना समय लेते हैं ना, हमें वो पता नहीं है पहले तो ए प्लस बी कितना समय लेते हैं। जितना ए प्लस बी समय लेता है उनसे इतना समय ए अधिक लेता है उस काम को करने में। ये मिक्स फ्रैक्शन में हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं। 8 3 24, 24 + 1 25/3। अब बी का भी वही है सेम, बी भी ए प्लस बी से इतना समय अधिक ले रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 5 15 + 1 16/3। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आप इनको देखते ही कर दोगे ऐसे सवालों को। तो हमें निकालना क्या है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। हम निकाल लेंगे ए प्लस बी = रूट में आ जाते हैं 25/3 × 16/3 और इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी 20/3। ये इसकी ट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही कर सकते हो। मैं आपको उसके जैसा सेम क्वेश्चन करवा देता हूं। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 18 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ये उससे भी इजी है, जो मैंने ये पहले करवाया ना, ये उससे भी इजी है। तो इसमें तो सीधा कर देना है, ए प्लस बी का हमें दोनों का निकालना है। ए प्लस बी जो काम करते हैं ना, हमें ये भी नहीं पता कि कितने दिन में करते हैं। जितने भी दिन में करते हैं ए उससे 18 दिन अधिक ले रहा है, 18। और बी कितने दिन अधिक ले रहा है, 8। अगर मैं 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, 4 का यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 6 14, 144। और 144 को अगर हम रूट को सॉल्व करते तो कितना आएगा, 12। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखना। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। ए की क्षमता बी प्लस सी की क्षमता के बराबर है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, जो ए की क्षमता है ना, ए की जो इफिशियंसी है वो बी प्लस सी के बराबर है। अगर ए एक काम करता है ना तो बी प्लस सी भी एक ही काम करते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे हमें एक एक गिवन नहीं है। अगर ए 2 काम करता है तो बी प्लस सी भी 2 ही काम करते हैं। ये हमें गिवन है कि उनकी इफिशियंसी बराबर है वर्क करने की। तो हम इसकी भी स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे सेम। ए प्लस बी हमें गिवन है 10, सी का गिवन है हमें 50। एलसीएम क्या आएगा इसका, 50 साफ पता चल रहा है, 10 5 जा और 55। तो हमें क्या पता चल गया, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं और सी कितना, 1 काम करता है। तो हमें पहले से गिवन था कि ए की इफिशियंसी बी प्लस सी के इक्वल है। जितना काम ए करता है उतना बी प्लस सी करते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ए प्लस बी कितना करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 5। और ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर पुट कर देंगे ए की वैल्यू, हम यहां पर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, बी प्लस सी है, और ये प्लस बी = 5। तो क्या आ जाएगा 2b। और हमें सी का पता ही है, सी का हमें पता है 1 = 5। ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 1 चला गया 4। अब बी 4/2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। बी का हमें पता चल गया, बी कितना करता है एक दिन में, 2 काम करता है। और हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। टोटल काम कितना है, 50। हमें निकालना है बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो 50 काम है। और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में बी उस काम को खत्म कर देगा। जो मैं अब आपको अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, और वो एसएससी में बहुत बार आया भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा से ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यदि ए कार्य के प्रारंभ करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी है ना क्रमशः इस काम को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं।
दोनों एक एक दिन छोड़कर काम पे आते हैं। अगर पहले दिन ने अगर फर्स्ट डे काम करने ए आया तो सेकंड डे बी आएगा, और फिर थर्ड डे जो आएगा फिर ए आएगा, फिर फोर्थ डे फिर बी आएगा। जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा, जिस दिन बी आएगा उस दिन ए नहीं आएगा। हम फिर से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ए 10 बी 15, टोटल काम कितना है 30। तो हम एलसीएम लेके हर बार निकाल लेते कि टोटल काम कितना है। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा 3, बी एक दिन में कितना काम कर लेगा 2, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5। पर हमको तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम आते हैं, कि एक दिन ए आता है एक दिन बी आता है। तो ठीक है, अब ये जो काम है ना 5, ये इसका मतलब है 2 दिन में होता है। कि अगर पहले दिन ए आया तो पहले दिन वो 3 करके चला गया, अब अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन बी आएगा और वो कितना काम करके जाएगा 2। फिर उसके अगले दिन जो थर्ड है उस दिन कौन आएगा 3 काम हो जाएगा क्योंकि ए आएगा। तो ये काम है ना जो 5 वो 2 दिन में होता है। तो टोटल काम कितना है 30, और ये 5 6। अब आगे ये 6। अब हमें ये बोला, अब हमने ना ये किस हिसाब से निकाल दिया है कि अगर वो दोनों रोज के रोज काम कर रहे होते ना तब जाके ये 6 होता। पर हमें पता है कि वो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 दिन में वो उस काम को खत्म कर देंगे। आपको इसके जैसे मैं बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। हमारा क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए से कार्य प्रारंभ होकर कार्य एक एक दिन छोड़कर करता है, तो कार्य पूरा होगा कितने दिन में, हमें यही निकालना है। हम फिर से वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जैसे हम बाकी सभी क्वेश्चनों की करते आ रहे हैं। 15 बी 20, और हम एलसीएम निकाल लेंगे 60। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम 7 कर रहे हैं। ये टोटल 7 काम करते हैं, पर हमें बोला गया कि एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं। अगर एक दिन ए आ गया तो दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, ऐसे चल रहा है। तो ये दोनों मिलकर इसका ये काम 2 दिन में होता है। ये 7 काम, जो 7 काम है 2 दिन में होता है। पर इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर मैं 60 काम है, अगर मैं अब इसको डिवाइड करने जाऊं तो कितने में, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। हमें 60 के पास लैंड करवाना है, हमें 60 के पास बिल्कुल परफेक्ट डिजिट लैंड करवानी है। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 49, मतलब 49 काम हो रहा है। 49 हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी नजदीक जा सकते हैं हम। 8 7 जा 7 8 जा 56। अब देख लो 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा 56। 56 काम कर चुके हैं हम, इससे आगे जा ही नहीं सकते थे क्योंकि अगर मैं इसके आगे जाता तो कितना आता 8 9 जा 7 8 जा 7 9 जा जाना पड़ता मेरे को 63 तो काम ही नहीं है, तो हम 63 पे तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो 60 पे जाना है ना मैं, और 60 से कम वाले पे आ पा रहा हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा 56। और ये कितने दिन में हो रहा है, ये काम 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो 56 2 इंटू 8 8 2 जा 16। अब क्या हो चुका है, ये 56 काम हो चुका है। बचा कितना है, बचा अब 4 काम है। और हमें बोला क्या गया था कि कार्य की शुरुआत किसने की है, काम की स्टार्टिंग किसने की है, ए ने स्टार्ट किया है। तो अब आएगा भी कौन, ए आएगा, जो बचा हुआ काम है। जो लास्ट में बच जाएगा ना काम ऐसे क्वेश्चन में, वो हमेशा ए जो स्टार्ट काम करने आया है वही करने आएगा काम को भी खत्म। तो 4 काम है। और बी कितना काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है 4, और बचा भी 4 ही काम है। ठीक है, तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, ए एक ही दिन में कर देगा 16, प्लस अब काम ए एक दिन में वो काम बचा हुआ काम कर देगा। तो टोटल कितने उसमें जाएगा 70 डेज में। आपको ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं। मैं अगली वीडियो में और करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। हमें पता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी और किसी और काम को 20 दिन में कर लेता है। हमको यहां तक तो आपको समझ में ही आया होगा कि क्या होते हैं, टोटल 7 काम है, वो 7 काम एक दिन में करते हैं। पर हमें बोला गया कि एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 7 काम 2 दिन में होगा। मैंने आपको बताया कि ऐसा जो क्वेश्चन होगा ना उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते। हमें 60 के पास ऐसा डिजिट लैंड कराना होगा जो परफेक्ट होगा। वो ना वो पॉइंट में होना चाहिए, ना वो किस में होना चाहिए, ना वो पॉइंट में होना चाहिए, ना वो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। मेरे को परफेक्ट डिजिट लैंड करवाना था। अगर मैं 7 काम था, 7 काम हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, 7 काम हो रहा है 2 दिन में।
अब मेरे को 7 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना था जो इसके पास लैंड हो, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे लैंड होना चाहिए। तो 7 8 जा 56। अब वो क्या काम था, ये 7 काम तो 2 दिन में कर रहे थे, तो इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 8 जा 16। अब 4 काम बचा हुआ था। मैंने आपको क्या बोला कि जिससे काम स्टार्ट होगा उसी से काम खत्म होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए से काम स्टार्ट होगा, तो काम ए पे ही खत्म होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और बचा हुआ कितना काम है, 4। 16 + 1 17। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। गाइज मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 70 लाइक्स। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, और हम नई वीडियो में और नए नए क्वेश्चन करने वाले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।